हेलो बच्चों, नमस्कार। देखो, आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जिससे तुम्हारा जेईई मेंस का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना जो है एरोमेटिसिटी में आपको पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोला जाता है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं। तो स्टार्ट करें। पेन और पेपर उठा लिया। चलो, देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड है आप कैसे चेक करोगे, पहले देखो साइक्लिक होने चाहिए। अब साइक्लिक वाले मतलब तुम्हारे क्या बनना चाहिए, रिंग बनना चाहिए। प्लेनर प्लेनर होने के लिए तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब sp2 कैसे बताओगे, देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना। सिग्मा बॉन्ड कितने मिलने चाहिए तुमको, 3 सिग्मा। ठीक है। या तो 3 सिग्मा बॉन्ड मिले या तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, यानी टोटल सम 3 होना चाहिए, तब तुम्हारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp2 होगा। उसके बाद जो सिस्टम है कॉन्जुगेटेड, इसका मतलब है कि उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है। आगे हम समझ भी लेंगे कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो कॉन्जुगेशन में तुमको क्या देखना है, रेजोनेंस। और उसके बाद हमारा लास्ट हम जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं हकल्स रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पर देख लो, हम क्या कर रहे हैं, हकल्स रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n इक्वल टू तुम 0 पुट करोगे तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2 पुट किया तो कितना मिलेगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इस तरीके से आपको मिलते जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात कर लें किसकी, एंटी एरोमेटिक की, तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में देखो तीन चीजें, ये तीन ऊपर ऊपर के क्या है, कॉमन है। लेकिन चौथा पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा तुमको, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर n इक्वल टू, यहां से देखो, n इक्वल टू अगर देखो 0 पुट करोगे तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा, n इक्वल टू 1 रखो तो देखो कितना मिलेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है। n इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 3 रखोगे तो कितना आएगा, 4 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी तुम्हारा एंटी एरोमेटिक में, ठीक है, एंटी एरोमेटिक में तुम्हारा जो होगा वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी मल्टीपल आप किसका आएगा, 4 4 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। और एरोमेटिक में तुम्हारा देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 2 आ रहा है, फिर 6, उसके बाद 10। यहाँ पर देख सकते हो, याद करने के लिए तुम इसको देख लो, एक एपी बन रहा है जिसमें इसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। बोलो इतना समझ में आया, आ रहा है समझ में। और देखो जो इन दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेंगे उनको क्या बोलोगे तुम, नॉन एरोमेटिक। इन रूल्स को जो फॉलो नहीं किया वो किसमें चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक में देखो तुम्हारे क्या होते हैं, नॉर्मल कंपाउंड होते हैं। ठीक है। और इसमें भी तुम्हारे क्या होंगे, ये नॉन साइक्लिक नहीं, ये तुम्हारा होगा नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर। ठीक है। यानी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड तुम्हारे क्या होंगे, नॉर्मल कंपाउंड हो जाएंगे, जैसे तुम्हारे एलिफेटिक हो गए। अगर रिंग वाले आते भी हैं तो कौन से होंगे, वो नॉन प्लेनर होंगे। ठीक है, प्लेनर नहीं होंगे। चलो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, इनके क्वेश्चन कैसे मिलते हैं हमको। जैसा हमने एक एग्जांपल लिया हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड का, तो देखो ये तुम्हारा है बेंजीन रिंग। ठीक है। अब यहां पर देखो तुम, पहले तो तुम हमने क्या बात किया था, कंपाउंड कैसा होना चाहिए। अरे भाई पहले क्या होना चाहिए, पहले तुम साइक्लिक देखो, उसके बाद प्लेनर देखो, फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो पहला हम क्या चेक करेंगे, कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक। बात समझ में आया। प्लेनर चेक करने के लिए तुम क्या देखोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे। तो यहाँ पर सारे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, sp2 है। सबका हाइब्रिडेशन क्या है आपका, sp2, तुम देख सकते हो। ठीक है।
उसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो रेजोनेंस तुम यहाँ से दिखा सकते हो। देखो ये वाला इधर शिफ्ट होगा ना तो ये वाला टूट जाएगा, फिर अगर ये वाला फिर यहाँ का जो माइनस आएगा ना फिर इधर आएगा तो ये वाला इधर टूट जाएगा, फिर ये वाला अगर अंदर जाएगा तो फिर बाहर टूट जाएगा। यानी इसमें तुम्हारा क्या है, रेजोनेंस है। अब कंजुगेशन सिस्टम क्या होता है, देखो ऐसे देख सकते हो। मान लो कार्बन हमने लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर देखो हमने मान लिया ए माइनस है, ठीक है। अब ये माइनस इसके साथ क्या है, कंजुगेशन में, इसी कार्बन पे तुम्हारा क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। ये भी तुम्हारा किसमें है, कंजुगेशन में। और इसी कार्बन के पास तुम्हारा क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है। ये भी किसमें है, कंजुगेशन में। अच्छा यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि देखो हमारा कोई ऐसा एटम हो जाए, सपोज हमने यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, कार्बन ना लो इसको, हम एक एटम वाई ले लेते हैं। अब मान लो वाई के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली डब्बा, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ए भी किसमें है, कंजुगेशन में है, यानी ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है। ऐसे भी मिलेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर यहाँ पर देखो कार्बन, ये भी तुम्हारा किसमें है, कंजुगेशन में। यानी जो ऐसे सिस्टम आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम। एक बार और बता रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल, वैकेंट ऑर्बिटल। इसी कार्बन पे तुम्हारा लोन पेयर आ सकता है, प्लस आ सकता है, फ्री रेडिकल आ सकता है, एक ऐसा एटम जिसके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, और ये किसमें है, कंजुगेटेड सिस्टम भी है, कंजुगेटेड सिस्टम। और उसके बाद इसमें देखो जो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसलिए कैसा कंपाउंड कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो, यहां पर हम तुमको एक टेक्निक भी सिखा देते हैं, आप रेजोनेंस कैसे दिखाओगे, देखना। अब यहां पर पहली बात तो देखो, एक कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक, साइक्लिक है। प्लेनर चेक कर लो, यहां पर देखो इसका हाइब्रिडेशन sp2 मिलेगा, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 मिलेगा, और इस वाले का भी हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, sp2 मिलेगा। अब बता दें अगर sp2 नहीं समझ में आ रहा, देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा, और इधर से एक हाइड्रोजन लगा, कितना सिग्मा, 3 सिग्मा, तो क्या होगा, sp2। और यहाँ पर देखो एक, दो, और एक क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कितने यहाँ पे हो रहा है, 3 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो अब कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन देखते हैं, देखो साइक्लिक हो गया ये, पी फॉर प्लेनर हो गया। उसके बाद देखो ये सी फॉर हम क्या लिख रहे हैं, कंजुगेशन, और दो, यानी इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कंजुगेशन कैसा है ये देख लो भाई। अभी हमने बात किया, देखना कि ऐसे कार्बन कार्बन डबल, और इस एक कार्बन पे क्या है, सिंगल, तो क्या होगा, कंजुगेशन। देखो कार्बन कार्बन डबल, और इस वाले कार्बन पे क्या है, सिंगल, तो किसमें है, कंजुगेशन में। बोलो समझ में आ रहा है। अगर इसका तुमको रेजोनेंस दिखाना हो तो हम तुमको बता देते हैं, ऐसे दिखाना। देखो ए प्लस है ना, इस वाले को क्या बोलो, इसको एक बोलो, इसको दो बोलो, इसको तीन। अब हमको क्या करना है, एक और दो के बीच में क्या लाना है, डबल बॉन्ड लाना है। तो एक और दो के बीच में डबल बॉन्ड लाओ, तीन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और अगर तुम अब यहां पर ऐसे अगर इसको दिखा लो, देखो अगर इसको एक बोलते और इसको दो बोलते तो इसको तीन, तो इस वाले पे क्या जाता, प्लस यहाँ पे आ जाता। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर आ जाता प्लस, ठीक है। यानी जब भी बनाओगे तो एक और दो पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, एक और दो पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, और तीन पे तुमको क्या लेके जाना है, इस वाले प्लस को कहां पे लेके जाओ, तीन पर लेके जाओ। समझ में आया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस है, यानी सिस्टम कैसा है, कंजुगेशन में है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा साइक्लिक, प्लेनर, और ये तुम्हारा कंजुगेशन में 2 पाई, तो ये भी तुम्हारा कैसा कंपाउंड है ये, इनको हम क्या बोलेंगे, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। हम एरोमेटिक एग्जांपल की बात कर लेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको बोलोगे। इसमें अंतर कहां पे, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कंजुगेशन होगा, यानी रेजोनेंस होगा। इसमें लास्ट में अंतर आएगा आपको, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। 4 पाई यानी 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मल्टीपल ऑफ 4। अब यहां पर देखो रेजोनेंस है कि नहीं, देखो डबल बॉन्ड के बाजू में क्या है, कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, सॉरी प्लस है,
तो ये क्या है, रेजोनेंस में है। देखो अगर इसको एक बोलो, इसको दो बोलो, इसको तीन, सॉरी इसको एक बोलो, इसको दो बोलो, इसको तीन, तो एक और दो के बीच में डबल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से रेजोनेंस दिखा सकते हो। अभी आपका रेजोनेंस बना के दिखा भी देंगे इसको, चलो देख लो कैसे दिखाओगे रेजोनेंस। अभी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट हम लोग कर लेंगे। देखो इसको तुमको क्या बोलना है, एक, इसको बोलो दो, और इस वाले को बोलो तीन। बताओ, एक और दो के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, और तीन पे क्या लगा देना, प्लस लगा देना। इसको एक बोलो, इसको दो बोलो, इसको तीन। बताओ, एक और दो के बीच में क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड, ठीक है, और तीन पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा। इसको एक बोलो, इसको दो बोलो, और इस वाले को तीन बोलो, तो अब बताओ क्या होगा, तीन पे तुम्हारा हो जाएगा प्लस, और इस पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से देखो हमने इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख लिया। देख लो कैसे दिखाएंगे, जहां पे प्लस हो उसको एक बोलो, फिर दो और तीन, तीन प्लस पे किस पे ले जाओ, तीन पर। इसको एक बोला, इसको दो बोला, इसको तीन, प्लस किस पे जाएगा, इस वाले तीन पर। अब इसको एक बोला, इसको दो बोला, इसको तीन, तो इस पे प्लस किस पे जाएगा, इस वाले पे। अगर यहां से देखो इसको एक, इसको दो और इसको तीन बोलोगे ना, तो फिर इस पे प्लस आएगा। तो बना लो, इसको एक बोलो, इसको दो बोलो, और इस वाले को तीन। तो अब यहां से देखो एक और दो के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, राइट है, और इस वाले तीन पे क्या है, प्लस, और ये कहानी हो गया है आपका। अब अगर देखो, अब यहां से अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं, इसको एक बोलोगे, इसको दो बोलोगे, इसको तीन, तो हम फिर कहाँ चले जाएंगे, अपने पहले वाले स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे। समझ में आ रहा बात, अरे भाई ऐसा बोल रहे हैं हम। अगर इसको एक बोलोगे, इसको दो बोलोगे, इसको तीन, तो फिर यही तुमको मिल जाएगा। समझ में आया कैसे हम रेजोनेंस दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसमें तुम रेजोनेंस दिखा पा रहे हो, तो वो सिस्टम तुम्हारा कैसा होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। ठीक है, चलो तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग अब तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो यहां पर देखो पहली बात तो ये क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और किसमें है, कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा क्या होगा, डबल ए, मतलब क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। देखो हमने बात भी की है यहाँ पर। तो इस वाले में एंटी एरोमेटिक में देखो साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, और लेकिन इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, इसमें कितने होंगे, 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, देखो पहले तो ये तो साइक्लिक है तुम्हारा, है ना, साइक्लिक। और ये देखो प्लेनर है। कैसे प्लेनर, अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा रेजोनेंस में भाग ले रहा है। जो रेजोनेंस में भाग लेता है उस इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर कोई सोचेगा ना बच्चा, एक दो और एक लोन पेयर को तीन, और हाइड्रोजन का सिग्मा को गिन के चार, अब बोलेगा sp3 हाइब्रिडेशन है। बेटा इस वाले जाल में नहीं फंसना है तुमको। ये तुम्हारा जो है ना रेजोनेंस में, देखो कैसे, इसको एक बोलोगे, इसको दो बोलोगे, इसको तीन, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे एक और दो के बीच में बॉन्ड आएगा, और तीन पे क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तुम्हारा लोकलाइज्ड नहीं है, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। जो डीलोकलाइज्ड होंगे और रेजोनेंस में काउंट नहीं होंगे। आया बात समझ में। तो आपको देखना है लोकलाइजेशन, जैसे लोकल होते हैं लोग, कहते हैं ना हमारा लोकल है, तो तुम्हारे गांव के अगल बगल वाले वहीं पर रहते हैं। और डीलोकलाइज मतलब बाहर चले गए हो, ठीक है। तो जो रेजोनेंस में भाग लेंगे उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड, और जो भाग नहीं लेंगे उनको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड बोलेंगे। तो अब यहाँ पर देखो ये साइक्लिक था, प्लेनर था, इसमें भी क्या है, कॉन्जुगेशन में है। और देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो तुमको दिखाई दे रहा हो खाली ये, लेकिन ये भी रेजोनेंस में ना, तो ये भी किसमें काउंट किया जाएगा, पाई में काउंट किया जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये भी तुम्हारा कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। तो चलो हम यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने और लिया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले होंगे। यहाँ पर देखो ये वाला जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है किसमें है,
रेजोनेंस में है यानी कंजुगेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है और तुम्हारा कैसा है, कंजुगेटेड है। तो एक कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। वहीं पर अगर इसमें देखो तो पहली बात तो ये तुम्हारा कैसा है, साइक्लिक है। ठीक है, और कैसा है, कंजुगेशन में देखो कैसे, यहाँ पर तुम्हारा डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद क्या है, लोन पेयर है। तो यानी इसमें भी क्या है, तुम्हारा रेजोनेंस है तो साइक्लिक है। उसके बाद आपका एक प्लेनर है, ठीक है, और एक इसमें कंजुगेशन में है। लेकिन इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड कैसा होगा आपका, एंटी एरोमेटिक होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो देखो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे आपका, हमने बात किया पहले कि सिंपल कंपाउंड होंगे। ठीक है, सिंपल कंपाउंड जो भी आप देखते हो। और अगर देखो साइक्लिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, तो इस वाले पॉइंट को देखना तुम लोग, हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। ये साइक्लिक है लेकिन प्लेनर प्लेनर नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। तो देखो नॉन एरोमेटिक वाले में तुमको बस क्या देख लेना है, कोई देखो 4 पॉइंट में से कोई एक अगर पॉइंट नहीं आता है तो वो ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे पीछे तुम्हारा कौन होता है, एंटी एरोमेटिक। चलो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट हम क्वेश्चन कर लेंगे। यहां पर देखो इस वाले में बताओ, रेजोनेंस है इसमें, है ना रेजोनेंस, अरे भाई लोन पेयर है, कंजुगेशन में है। पहली बात देखो क्या लिखो, साइक्लिक है साइक्लिक, प्लेनर है प्लेनर। कैसे, सबका हाइब्रिडेशन क्या, sp2 है, सबका sp2 है, सारे कार्बन का। ठीक है, अब इस लोन पेयर को देखो, ये लोन पेयर तुम्हारा रेजोनेंस में है, इसलिए ये तुम्हारा हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, ये कंजुगेशन में है, तुम्हारा कैसा है, डीलोकलाइज्ड हो गया वो। ठीक है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, और तुम्हारा किसमें सिस्टम, कंजुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। सेकंड वाला क्वेश्चन करो। सेकंड, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बोलो क्या होगा। हाँ यहां पर देखो, यहां पर साइक्लिक है, जस्ट ए मिनट, क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक के साथ साथ बताओ कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है, इसमें कंजुगेशन भी है। ये समझ में आ रहा है ना, कंजुगेशन प्लेनर कैसे चेक कर रहा है। देखो कंजुगेशन, यहाँ देखो रेजोनेंस है यार, यहाँ पर देखो अगर ये इधर टूटेगा ना तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और इस पे क्या जाएगा, प्लस। ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3, तो 3 जहां पे आएगा उस पे क्या आएगा, प्लस। फिर यहाँ से 1 2 फिर 3 पे क्या लेके जाओ, प्लस। ऐसे तुम बना सकते हो रेजोनेंस, वही पीछे बताए भी है तुमको। और इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करोगे ना, तो कितना आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सिस्टम कैसा है तुम्हारा, एंटी एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी देखो सिस्टम कैसा है, कंजुगेशन, बोलो रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, क्लियर। कैसे चेक करोगे, देखो 1 2 3, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे आएगा प्लस, अब 1 2 3 यहाँ पे आएगा प्लस, फिर 1 2 3 इस पे आ जाएगा प्लस। इस तरीके से हम रेजोनेंस चेक कर सकते हैं। अब सिस्टम हमारा है साइक्लिक है, उसके बाद प्लेनर है, और क्या है, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, सिस्टम में रेजोनेंस है यानी कंजुगेटेड सिस्टम है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड कैसा, एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखो ये जो कंपाउंड है साइक्लिक तो है, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो अगर sp3 आया तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और जब भाई साहब नॉन प्लेनर होगा तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। आया बात समझ में, देख लो एक बार देख लें। तो नॉन एरोमेटिक के लिए तो कुछ तो देखना ही नहीं है, कोई एक अंतर आया। देखो
हमेशा कंपाउंड में तुम्हारा कैसा आएगा, हाइब्रिडेशन उसका चेक करोगे ना, sp3 ही आएगा, यानी नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो जब नॉन प्लेनर होगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर, अब बोलेंगे लोग इसको कैसे बताएं, तो देखो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अभी हमने बात किया कि देखो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट हो जाए जिसके पास क्या हो, खाली डब्बा हो ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ऐसे इसको एक बोलो, इसको दो बोलो, इसको तीन। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इस वाई के पास आ जाएगा और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आने की वजह से इस पे भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन आप चेक कर सकते हो, देखो बोरॉन है ना यहाँ पे, तो इसके पास डबल बॉन्ड है, तो यानी यहाँ पर रेजोनेंस है। पहले तो ये देखो साइक्लिक है, उसके बाद एक ऐसा है आपका प्लेनर है, और किसमें है, कांजुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, और लास्ट में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी सिस्टम आपका कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को करो, तुम करो। अब उसमें भी तुम्हारा बोरॉन है, तो बोरॉन के होने की वजह से इसके पास भी क्या है, खाली डब्बा है। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर भी तुम्हारा क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है भाई, तो रेजोनेंस होने की वजह से अब देखो, अरे ऐसे करोगे इधर देखो आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, बोरॉन चौर बॉन्ड बना लेगा, चौर नहीं 4 बॉन्ड, तो बोरॉन पे क्या दिखेगा, प्लस, और जहां से डबल जाएगा तो इस वाले पे क्या जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यानी सिस्टम रेजोनेंस में है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, सिस्टम कैसा है, कंजुगेशन में है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इनको कौन सा पोजीशन मिलता है, एंटी एरोमेटिक का। ठीक है, बोलो समझ में आया, कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैसा है, देखो बोरॉन है यहाँ पे, बोरॉन, बोरॉन की वजह से खाली डब्बा यानी रेजोनेंस इसमें है, तो इस देखो सिस्टम कैसा, पहली बात तो साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कैसे कि सारे एलिमेंट ना, जितने भी कार्बन है, जितने भी एटम है, इसमें सबका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। आप चेक कर सकते हो, सब में तुमको कितने सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड। प्लेनर के साथ साथ सिस्टम आपका कंजुगेशन में है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे देखो एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपका सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक है। आया बात समझ में। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के आने की वजह से ना सिग्मा 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3, अगर 4 सिग्मा होता है तो 4 सिग्मा होने की वजह से एक कंपाउंड देखो कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर, हाइब्रिडेशन sp3, तो कंपाउंड होगा np, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने की वजह से नॉन एरोमैटिक हो जाएगा। ये इतना समझ में आया, कैसा होगा आपका, नॉन एरोमैटिक। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देखो रेजोनेंस तो भाई भर भर के है, इधर भी दिखा सकते हो और इधर भी दिखा सकते हो। क्यों, इधर देखो ये लोन पेयर कंजुगेशन में है। ठीक है, देखो एक इसमें जो लोन पेयर है, ये वाला देखना, 2 लोन पेयर है, तो एक तुम्हारा लोकलाइज्ड है जो रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, और एक तुम्हारा कैसा है, डीलोकलाइज्ड। ठीक है, यानी अगर मैं अपना पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। उसके बाद क्या चेक कर लो, प्लेनर है। फिर इसमें देखो क्या है, कंजुगेशन है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई। देखो 2 तो दिखाई दे रहे हैं भाई, ए वाला और ए वाला तो दिखाई दे रहा है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं कहां से, इस वाले से, क्यों, किसमें भाग ले रहा है, रेजोनेंस में भाग ले रहा है। ठीक है, अब यहां पर देख लो सेम कहानी, इसके साथ रेजोनेंस और इसके साथ भी क्या है, आपका रेजोनेंस है। यहाँ पर तो खाली डब्बा है कि नहीं, तो जो यहाँ पे प्लस काम कर दे रहा है वही यहाँ पे बोरॉन काम कर दे रहा है।
इसका मेन काम क्या है, इसमें रेजोनेंस लाना, ठीक है। तो अब देख लो, ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, इसमें भी क्या है, कॉन्जुगेशन है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। ये भी आपका कैसा है, एरोमेटिक, और ये भी कैसा है, एरोमेटिक। देख लें एक बार, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। अब एक क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है भाई, क्यों, देख लो यहां पर इस वाले एंड पर 2 हाइड्रोजन लगाने से इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, और sp3 होने की वजह से एक कंपाउंड तुम्हारा कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, यानी ये क्या है, Na मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक होने के लिए हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, कंपाउंड तुम्हारा कैसा होगा, नॉन प्लेनर। समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, तो हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखो, ये देखो, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये किसमें है, आपके कॉन्जुगेशन में है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आपसे, ये तुम बताओ कि जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, बताओ ये तुम्हारे लोकलाइज है कि डीलोकलाइज, मतलब रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब कॉन्जुगेशन में केवल एक क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, पहली बात तो प्लेनर है, और इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, क्योंकि रेजोनेंस आप मिल रहा है ना, पूरा फुल रेजोनेंस है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देख लो, इस वाले कार्बन पे फोकस करो। इस वाले कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। और सिग्मा काउंट कर लो, कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। देखो, ए सिग्मा, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा होने की वजह से क्या होगा, हाइब्रिडेशन इसका sp3, और sp3 होने की वजह से ये कंपाउंड होगा नॉन प्लेनर, और इसकी वजह से होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख लो, ये इस वाले में ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये किसमें है, रेजोनेंस में है। तो अब ये कंपाउंड भी कैसा है, साइक्लिक है। हर जगह इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, हर जगह देखो, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर भी एक एच, हर जगह, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है इसका, sp2 हो रहा है, यानी कंपाउंड कैसा होगा, प्लेनर होगा। यानी इसमें हमको क्या मिला, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में आ रहा है ये, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। एक बार देख लो, ठीक है, कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब यहां पर देख लो, इस वाले कंपाउंड में पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग। अगर तुम सवाल करने जाओगे इसमें, तो देखो टोटल 2 2 4 2 6 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन तुमने काउंट कर लिया, तो तुमको समझ में आएगा कंपाउंड कैसा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं है, एक कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक। देखो इसका सोल्यूशन, जब भी आपको क्या मिले, मोनोसाइक्लिक रिंग मिले विथ 7 और मोर एटम, तो वो एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते। यहां पर तुमको एंटी एरोमेटिक दिखाई दे रहा, लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे। इसमें से देखो, ये जो ऑक्सीजन एटम है प्लेन से बाहर भाग गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर। तो कंपाउंड हमारा कैसा कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। इसको ध्यान देंगे। 7 या 7 से अधिक वाले जो जितने भी तुम्हारे साइक्लिक कंपाउंड होंगे, वो तुम्हारे क्या होंगे, या तो एरोमेटिक या तो नॉन एरोमेटिक, बट एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर भी ये भी 7 मेंबर रिंग है, ठीक है। अब इसको प्लेन से बाहर नहीं भगा देंगे, प्लेन से बाहर भगाओगे ना, देखो 2 2 4 2 6, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एक कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अब ये नहीं एरोमेटिक था, उसको तुम नॉन एरोमेटिक यानी स्टेबिलिटी घटा दो, ऐसा नहीं करोगे। अगर एरोमेटिक है तो भाई कुछ छिड़खानी का नहीं, जरूरत नहीं है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में है, और इसमें क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
अब देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे और पूछ दिया कि ये कैसा है, ठीक है, क्या है, एरोमेटिक है कि एंटी है कि नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर देखो इसका बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड क्या होगा, तोड़ दो। अब देखो सिस्टम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पर बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, बताओ रेजोनेंस में है कि नहीं। इसको एक, अरे सॉरी, प्लस वाले को एक बोलते हैं हम, इसको एक बोलोगे तो इसको दो बोलोगे और इस वाले को तीन, तो फिर प्लस किस पे आ जाएगा, 3 नंबर वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है गया, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, और आपका ये क्या है, प्लेनर है, क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो इसके वजह से एक कंपाउंड कैसा होगा, आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यहाँ पर हमने सेम वही काम करना है। देखो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो, O पे मिला माइनस और इस पे मिला प्लस। अब यहाँ पर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये तुम्हारा कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो एक तुम्हारा एंटी एरोमेटिक है। अब अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। तो अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पीछे क्वेश्चन भी की हो तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। देख लो, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर देखो हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए। तो दो पॉसिबिलिटी है, तुम इधर से भी ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे माइनस बनेगा और इधर प्लस बनेगा। कोई इस तरीके से तोड़ेगा तो इधर माइनस बनेगा, इधर प्लस बनेगा। अब किधर से फायदा होगा, हम उधर तोड़ेंगे। देखो इधर तोड़ो, अगर ऐसा तोड़ते हो तो यहाँ पर देखो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, माइनस, और यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस। प्लस बनने की वजह से ये रिंग भी कैसा है, एरोमेटिक, और ये भी कैसा रिंग दिख रहा है, एरोमेटिक। तो ओवरऑल जो कंपाउंड होगा इनको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। रेजोनेंस वही है, साइक्लिक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब भी दो रिंग मिले तो उनको तुम क्या करो, ब्रेक करके देखो, ठीक है। अगर दोनों एरोमेटिक है तो हम उस रिंग को क्या बोल देंगे, ओवरऑल कंपाउंड को एरोमेटिक बोलेंगे। एक और क्वेश्चन हमने लिया है। अब देखो अगर हम यहाँ पर ना किसी भी तरीके से तोड़े, तो देखो अगर इधर से तोड़ोगे ना तो इसमें माइनस आएगा और इस वाले पे प्लस आएगा। तो यहाँ पर देखो इस माइनस आने की वजह से ना ये वाला तुम्हारा क्या बन गया, एरोमेटिक, और ये वाला क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। तो जब ऐसा सिस्टम आ जाए तो हम इसको ओवरऑल इस कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो अगर दोनों एरोमेटिक तो एरोमेटिक बोलेंगे, अगर एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक तो कंपाउंड तुम्हारा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। एक बेस्ट क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr ऑन रिएक्शन विथ AgNO। AgNO3 के साथ रिएक्शन करके कौन आपको येलो प्रेसिपिटेट देगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखना, बॉन्ड को ब्रेक करो, ये तो माइनस होगा, इस पे क्या बनेगा, प्लस, और इसको तोड़ोगे तो इस पे क्या बनेगा, प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस। ब्रोमीन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो अब देखो हम ऐसा यहाँ पे दिखाते हैं, अगर तुम तोड़ते हो तो ऐसे मिलेगा, और इसको तोड़ोगे, चलो कुछ बन नहीं पाया क्या, अरे भाई नहीं बन रहा है तो ऐसे बना लेते हैं प्लस। अब यहाँ पर देखो इस वाले कंपाउंड को अगर तुम देख रहे हो तो एक ऐसा है तुम्हारा एरोमेटिक और एक ऐसा है एंटी एरोमेटिक। कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कंपाउंड। तो येलो प्रेसिपिटेट कौन देगा, ये देगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर देखो समझ में आया हो लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।